तो आप देख सकते हैं अब हमारी मट्ठी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसको स्पाइडर की मदद से हम मट्ठियों को निकाल लेंगे अपनी। तो हमने 1.5 किलो मैदा में आपका 80 मट्ठियों को तैयार करा है। ये बहुत ही करारी मट्ठी हैं, ये दुकान वालों से भी बहुत ही अच्छी मट्ठी बनी है, क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो बहुत ही साफ़ तेल में बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं आपका एक नई रेसिपी लेके। तो आज हम आपका समोसे वाली खस्ता मट्ठी बना रहे हैं। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है बनाने का। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमने 1.5 किलो मैदा ले लिए और इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है। और उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून आपका नमक डाल दिया है और आपका 2 टेबल स्पून आपका अजवाइन डाल दिए है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं। और आपका हमने घी लिया है, इसमें हमने 200 ग्राम के हिसाब से इसमें घी डाल रहे हैं। 1 किलो में 200 ग्राम डलता है, तो हमारी ये 1.5 किलो मैदा है, तो इसमें हम 300 ग्राम घी लगा रहे हैं। तो आपको मेजरमेंट ध्यान रखना है। और आपका पानी का मेजरमेंट है इसका डबल है। अगर आपका 1 किलो मैदा है तो 200 ग्राम पानी लगेगा, और अगर उसको हम डबल कर देंगे तो 400 ग्राम पानी हो जाएगा। तो 1 किलो में आपकी 400 ग्राम पानी लगेगा। तो इसको आपको अच्छे से मिला लेना है, जैसे हम मिला रहे हैं। इसके बाद आपको मैदा अच्छे से लगा लेनी है। अब मैं आपको मैदा लगाने का प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे हम हाथ से मिला रहे हैं, आपको उसी तरीके से मिलानी है। तो आप देख सकते हैं, आपको उसी तरीके से मिलानी है। आपको आटे की तरह नहीं लगानी। अगर आप आटे की तरह गूंदोगे तो ये चीड़पन में हो जाएगी। मैं आपको हर बार बताता हूँ, हम जो मैदा लगाते हैं मट्ठी की, नमक पारे की, उसको हमें हल्के हाथ से लगाते हैं, हर चीज़ मिला के लगाते हैं। तो आपको अपने हाथों से इसको ऐसे ऐसे मिला लेना, जैसे हम दिखा रहे हैं वीडियो में। आप इसी तरीके से मिला लेना, तो आपकी मैदा बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ही एग्जैक्टली है। तो हम लगाते रहते हैं, तो हमें पता है इस चीज़ के बारे में। फिर आप मैदा को इस तरीके से अपने हाथों से गूंद लेना, तो आपकी मैदा लग के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब हमारी मैदा लग के तैयार हो गई है। तो इसको हम एक पन्नी में रख लेंगे और इसको 10 से 12 मिनट हम रेस्ट दे देंगे। अगर आपको रेस्ट देना है तो आप रेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी मट्ठी बेल सकते हैं। तो हम लेकिन 10 मिनट रेस्ट दे देते हैं, क्योंकि हमें और भी काम है। तो इसको हम बंद करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हमने पन्नी को खोल लिया है और आपका पेड़ी तोड़ेंगे। पेड़ी तोड़ने के लिए हम इसको जैसे काट रहे हैं, आपको ऐसी काट लेनी है। और जो मैदा है आपकी जो बची हुई, उसको आप पन्नी में ही रहने देना, क्योंकि गर्मी का समय मैदे में पापड़ी जम जाएगी, सूख जाएगी। तो आप देख सकते हैं, पेड़ी तोड़ने के लिए आपको इसको लंबा कर लेना है। फिर आपको जितनी भी साइज़ की मट्ठी बेलनी है उसके हिसाब से आप पेड़ी तोड़ लेना। जैसे हम तोड़ रहे हैं, तो आप उसी तरीके से सारी पेड़ी को तोड़ लेना। तो मैं आपको दिखा दूं। तो अब हमने पेड़ियाँ तोड़ ली हैं सारी। तो मैं आपको इसका बेलने का प्रोसेस बता देता हूँ। पहले आपको अपनी हथेली से इसको प्रेस करना है, फिर आपको इसको एक बार ऐसे बेलना है, फिर आपको पलट के ऐसे बेलना है। तो आप देख सकते हैं जैसे बेल रहे हैं, फिर इसको आपको ऐसे त्रिकोण में मोड़ देना है। तो आपको मैं इसको एक बार स्लो करके भी दिखा दूंगा कैसे बेल रहे हैं हम। तो आपको मैं एक बार ये बिली हुई दिखा देता हूँ कि हमारी किस तरीके से हो गई है। तो मैं थोड़ा सा पास ले जाता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं ये हमने इस तरीके से बेली है। तो अब मैं इसको आपको स्लो करके दिखाता हूँ। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। आपको पहले प्रेस करनी है, फिर आपको इसको लंबी बेलनी है, फिर आपका इसका एक बार ऐसे मोड़नी है, एक बार ऐसे। तो जैसे हम पराठे के शेप में इसको कर देंगे, फिर आपको इसको थोड़ा सा ऐसे बेल लेंगे हम, फिर आपका उस तरफ से भी बेल लेंगे हम, पलट के इस तरफ से भी बेल लेंगे। तो आप इसी तरीके से सारी मट्ठियों को बेल लेना जैसे हमने बेली है। तो अब हमने सारी मट्ठियों को बेल लिया है। तो इसमें हम फोक की मदद से छेद कर लेंगे। अगर आपके पास फोक नहीं है तो आप तिल्ली की मदद से भी छेद कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो आपको मैं एक बार दिखा दूँ। तो हमने सारी मट्ठियों में छेद कर लिए। तो हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और फ्लेम हमारी 0 है और तेल हमारा मीडियम गर्म है। तो इसमें ही हम सारी मट्ठियों को छोड़ देंगे और आपका अच्छे से हम पकाएंगे। क्योंकि 0 फ्लेम का कहने का मतलब ये है, जब आप कभी फ्लेम 0 पे डालते हो मट्ठी, तो आपकी अच्छे से अंदर तक पकती है। जब आप कभी घर में बनाते होगे तो आप ध्यान नहीं देते होगे, आप हाई फ्लेम पे मट्ठी डाल देते हो और वो आपका अंदर से तो कच्ची रहती है, बाहर से आपको सिकी हुई लगती है। आप सोचते हो ये अच्छे से पक गई है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे ये होगा कि आपकी मट्ठी कभी भी कच्ची नहीं रहेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। तो अब हमने सारी मट्ठियों को डाल लिया है और हमें 5 मिनट हो गए। तो हमने थोड़ी सी मीडियम फ्लेम करी है, 5 से 7 मिनट हो गए। तो फ्लेम हमने मीडियम करी है और आपका हम इसको अच्छे से पकने देंगे। अब 10 मिनट हो गए, आपका मट्ठी के कलर ने पकड़ लिया हल्का हल्का। अब ये हल्की थोड़ी सी येलो टाइप की हो गई है, गोल्डन ब्राउन टाइप की कहने का मतलब। तो आपको इसको 10 मिनट और लगेगी और ये आपका अच्छे से पक जाएगी।
कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे मट्ठी को अच्छे से पकाने में, क्योंकि ये 0 फ्लेम से स्टार्ट होती है और हाई फ्लेम पे ख़त्म होती है। जब हम इसको निकालते हैं मट्ठी को, तो हम इसको फ्लेम हाई पे करके निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारी मट्ठी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसको स्पाइडर की मदद से हम मट्ठियों को निकाल लेंगे अपनी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सीखी है। 15 से 20 मिनट लगते हैं, मट्ठी बहुत ही अच्छे से सीखती है। तो आप 0 फ्लेम पे ही डालना जब भी कभी आप घर में मट्ठी बनाओ। तो अब हमने सारी मट्ठियों को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं आप कि बहुत ही अच्छे से पकी है हमारी मट्ठी और बहुत ही करारी है। तो आप देख सकते हैं हमने 1.5 किलो मैदा में आपका 80 मट्ठियों को तैयार करा है। ये बहुत ही करारी मट्ठी हैं, ये दुकान वालों से भी बहुत ही अच्छी मट्ठी बनी है, क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो बहुत ही साफ़ तेल में बनाते हैं, तो ये बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मट्ठी बहुत ही करारी भी है और खस्ता भी है। तो आपको इसी तरीके से अपने घर में मट्ठियाँ बनानी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।